अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अकेले नहीं हो जिसने गूगल पर या फिर यूट्यूब पर कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ये सर्च किया होगा व्हाट इज़ सक्सेस या फिर व्हाट इज़ द अल्टीमेट गाइड फॉर सक्सेस, या फिर आपकी रिकमेंडेशंस में ऐसी कभी वीडियोस आई होंगी सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या कोई शॉर्टकट है इन सब चीज़ों को अचीव करने का। हेलो एवरीवन एंड माई सेल्फ रोहन सिंह। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने शॉर्टकट पर ध्यान ना दे करके अपने हार्डवर्क को फॉलो किया और अपने साइड हसल्स को एक फुल टाइम बिजनेस में कन्वर्ट किया। लेकिन इन स्टोरीज के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सक्सेस क्या होती है और क्या ये सक्सेस सबके लिए डिफरेंट होती है। वैसे तो सक्सेस के बहुत सारे मीनिंग हैं, लेकिन हम एक जनरल मीनिंग की अगर बात करें तो सक्सेस का मीनिंग होता है जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हमें मिल जाए। फॉर एग्जांपल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकता है, वो जो मार्क्स अचीव करना चाहते थे उनको मिल गए। प्रोफेशनल लाइफ में जो हमें अचीव करना था वो हमें मिल गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सक्सेस के, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि सक्सेस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सक्सेस सबके लिए डिफरेंट क्यों है। जो चॉइसेस हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं वही हमें एक दूसरों से अलग बनाती हैं और उसी की वजह से हमारी जो सक्सेस है वो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था कि स्कूल लाइफ में स्टूडेंट की चॉइसेस क्या रहेंगी कि उसे अच्छे ग्रेड्स लेकर के आने हैं। प्रोफेशनल लाइफ में उसकी चॉइसेस क्या रहेंगी कि उसे अच्छा परफॉर्म करना है। तो उनके जो सक्सेस है वो उसी अकॉर्डिंग डिफरेंट रहेंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सक्सेस क्या होती है। इट मीन्स दैट वी वांट टू अचीव समथिंग एंड हमने वो अचीव कर लिया। एंड व्हाई इट इज डिफरेंट, बिकॉज ऑफ द चॉइसेस वी आर मेकिंग इन आवर लाइफ। आज की ये जो वीडियो है हमारी, इसमें हम कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी हार्ड वर्क पर ध्यान दिया, काम किया, अपने साइड हसल्स को एक बिजनेस के अंदर कन्वर्ट किया। तो सबसे पहली स्टोरी है वेदांत लांबा की। वेदांत लांबा के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। ये मेन स्ट्रीट टीवी के फाउंडर है जिसको अभी मेन स्ट्रीट मार्केट प्लेस के नाम से जाना जाता है। उनको स्नीकर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे और इसी के बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उन्होंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया मेन स्ट्रीट टीवी नाम से। लेकिन उनको उस टाइम ये नहीं पता था कि ये जो YouTube चैनल है उनके लिए एक मेन बिजनेस बन जाएगा। एंड एट द एज ऑफ 16 उन्होंने स्नीकर रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। स्नीकर रीसेलिंग मतलब कि उन्होंने स्नीकर्स को खरीदा, लिमिटेड एडिशंस वाले जो स्नीकर्स होते हैं, फिर उनको दोबारा से किसी और को सेल किया, तो उससे वो अपना प्रॉफिट जनरेट करते थे। एंड विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन उन्होंने 7 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया। और उसके बाद में उन्होंने अपने ही कॉलेज के 2 लोग, कुश एंड इकरम, इन दोनों के साथ में मेन स्ट्रीट टीवी को आगे बढ़ाया और उसको फिर उन्होंने मेन स्ट्रीट मार्केट प्लेस से रिप्लेस कर दिया। ये स्टोरी और भी ज़्यादा इंस्पायरिंग इस वजह से हो जाती है क्योंकि वेदांत एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट है और इन्होंने इससे रिलेटेड एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, इट्स ऑलवेज बीन लेस अबाउट हाउ हार्ड यू वर्क एंड हाउ वेल यू डू थिंग्स, बट मोर अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड स्टिल बी स्टैंडिंग टॉल। वेदांत की ये जर्नी सिर्फ स्नीकर से रिलेटेड नहीं है, इट्स अबाउट कि हम लोग कैसे अपने पैशन को बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ स्टोरीज के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अगली जो हमारी स्टोरी है वो हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करती है कि हम क्यों अपनी हॉबीज को इग्नोर नहीं कर सकते और उनको एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ उदयपुर के रहने वाले 16 ईयर ओल्ड दिग्विजय सिंह ने किया। इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है आज से 3 साल पहले, दैट इज व्हेन कोविड हिट्स इंडिया। उस टाइम पे जब पूरी कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ था और सबके पास में बहुत ज़्यादा टाइम था, सब लोग नई नई हॉबीज़ को ट्राई कर रहे थे। इसी तरीके से दिग्विजय सिंह की भी कुछ हॉबीज़ थी, उन्होंने भी उनको ट्राई किया और उनको आज एक बहुत बड़े बिजनेस के अंदर कन्वर्ट किया। तो दिग्विजय वॉज इंटरेस्टेड इन मेकिंग चॉकलेट्स
और उनको भी ये नहीं पता था कि उनकी ये जो हॉबी है वो आगे जाके कितना बड़ा बिजनेस बनेगी। इंटरेस्टिंगली उनको भी चॉकलेट्स बनाना नहीं आता था। स्टार्टिंग में तो उन्होंने अपनी चॉकलेट्स को सिर्फ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को दिया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट वहां से आता है जब उनके फादर ने दिवाली के टाइम पर एक नई गाड़ी खरीदी थी और उनको उसके साथ एक चॉकलेट का बॉक्स मिला। वहीं से दिग्विजय को एक नया आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी चॉकलेट्स को भी इसी तरीके से प्रमोट करूं। तो इसके लिए उन्होंने अपने एरिया में जितने भी कार शोरूम्स थे और ऑफिसेस थे सबको अप्रोच किया अपनी चॉकलेट्स को सेल करने के लिए। और 2021 में उनको अपना सबसे पहला ऑर्डर मिला फ्रॉम अ कार शोरूम और इसी से स्टार्टिंग होती है उनके चॉकलेट ब्रांड सराम की, जिन्होंने आज तक 1 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। और इन्होंने अभी तक मोर देन 2 टन्स ऑफ चॉकलेट इंडिया में सेल कर दी है। और इनके जो सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा प्रेफर किए जाने वाले फ्लेवर्स हैं वो हैं बेर एंड जामुन एंड सैफरन। वेदांत की तरह ही दिग्विजय की भी स्टोरी हमें ये बताती है कि किस तरीके से हम अपने पैशन को फॉलो करके अपनी हॉबीज़ को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और नए चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। सिर्फ 20,000 रुपये से स्टार्ट किया हुआ ये बिजनेस आज उन्होंने दुनिया भर के एयरपोर्ट्स और अलग अलग जगहों पर अपनी चॉकलेट्स को सेल करके इतने बड़े बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अभी तो बस स्टार्टिंग है, आगे हम कुछ ऐसी 2 स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोलैबोरेशन के बारे में जिसने पूरे के पूरे डिलीवरी सिस्टम को चेंज कर दिया था। ऐसी ही कुछ स्टोरी है मुंबई के तिलक के बारे में। मुंबई के डब्बावालाज के साथ मिलके एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कि हम लोग सामान को डिलीवर करवा सकते थे विद इन 1 डे, या फिर हम लोग बोले अमेजोन की तरह सेम डे डिलीवरी। ये सब की स्टार्टिंग होती है जब तिलक अपने पापा के साथ में अपने अंकल के घर पे गए थे और उनका नेक्स्ट डे एग्जाम था। तो अपनी बुक्स को वो अपने अंकल के घर पर ही भूल गए और अपने घर लौट करके आ गए। और अब उनको पढ़ने के लिए बुक चाहिए था जो कि उनको नहीं मिल पाया ऑन टाइम। तो इसी वजह से उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं किसी के साथ मिलके एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूं जिसमें कि मैं सामान को तुरंत के तुरंत या फिर जल्दी से जल्दी उसके लोगों के पास में डिलीवर करा सकूं। तो इसीलिए उन्होंने मुंबई डब्बावालाज के साथ में कोलैबोरेशन किया और इस चीज़ को एक बिजनेस में कन्वर्ट किया, जिससे कि मुंबई डब्बावालाज का भी फायदा हुआ। हमारी सक्सेस स्टोरीज की लिस्ट में लास्ट स्टोरी है अली अब्दाल की। ही इज़ अ फॉर्मर डॉक्टर, अभी यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर, पॉडकास्टर एंड ऑथर है। इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हॉल से, जहाँ पर ये मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे और इनका एक पैशन था कि ये दूसरे लोगों की मदद करना चाहते थे। इसी के लिए इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जहाँ पर ये लोगों को असिस्ट करते थे मेडिकल एग्जाम्स के बारे में। और अगर हम आज की बात करें तो करंटली अली अब्दाल के चैनल पे मोर देन 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जहाँ पर ये लोगों को बताते हैं हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव। अली अब्दाल की ये स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था फ्रॉम अ मेडिकल स्टूडेंट और अभी ये लोगों को गाइड कर रहे हैं थ्रू हिज ऑनलाइन एजुकेशन, विच शोज कि कैसे कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है इन द लॉन्ग रन। हमें बाकी स्टोरी से जानने को मिला कि हम लोग अपने कैसे हॉबीज़ को, साइड हसल्स को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस स्टोरी से हमें ये जानने को मिल रहा है कि कैसे कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और इसी चीज़ के बारे में अली भी अपने चैनल पर यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि कैसे हम अपनी हॉबीज़ को अपने एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 4 शॉर्ट सक्सेसफुल स्टोरीज। लेकिन इन सब की स्टोरीज से हमें एक चीज़ जानने को मिलती है कि वेदांत, तिलक, दिग्विजय और अली इन सब के पास बहुत ज़्यादा यूनिक थे, लेकिन इनकी सक्सेस में कोई भी एज बैरियर, कोई भी बैकग्राउंड बैरियर नहीं था। और जैसे जैसे हम इस वीडियो के एंडिंग पे बढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों से कुछ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि सक्सेस एक जर्नी है जिसमें कि ग्रोथ, करेज और रेजिलियंस होता है कि हम लोग एक पहला स्टेप ले सकें। चाहे आप एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हो, एक ड्रीमर हो जिसके पास एक विजन है, या फिर कोई भी वो जिसको कुछ इंस्पिरेशन चाहिए, तो ये स्टोरीज सिर्फ आपके लिए एक फेरी टेल्स नहीं है, ये स्टोरीज एविडेंसेस हैं, ब्लूप्रिंट्स हैं कि हम लोग अपने ड्रीम्स को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको इन स्टोरी से मोटिवेशन मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलना। जाने से पहले एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, सक्सेस
एक स्प्रिंट नहीं है बल्कि एक मैराथन है। हमें जर्नी को और ज़्यादा एम्ब्रेस करना चाहिए, हर एक स्टेप से सीखना चाहिए और सबसे ज़रूरी हमें अपनी स्टोरी की पावर को नहीं भूलना चाहिए और उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी स्टोरीज अलग होती हैं, सबके मोटिवेशंस अलग होते हैं, बट कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट इज द थिंग that we need the most. That's it for this video. Until next time, stay inspired and subscribe for more motivational and success stories. यार क्या इंग्लिश पढ़ता हूँ मैं, सॉरी